हेलो फ्रेंड्स, आप सबका रमेश का नमस्कार। आज हम क्लास 11th का मैथ स्टार्ट किए थे, जिसमें चले थे चैप्टर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। उसमें उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। उसमें हम एक्सरसाइज 7.1 में 2 क्वेश्चन कराए थे और आज चलते हैं उसी में आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से, कौन से प्रथम 10 अक्षरों में से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। कितने का आपसे कह रहा है? 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। और शर्त में आपसे ये कह रहा है यदि किसी भी अक्षर की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो ध्यान दीजिए कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में चले तो प्रथम 10 अक्षर कौन कौन से आ जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे डिजिट हो गए। अब इन्हीं में से हमें 4 अंकों की संख्या बना, ये ना करा कि 4 अक्षर के कोड बनाने। देखिए, तो 4 अक्षर का कोड बनाएंगे तो देखिए क्या क्या मिलेगा। एक इकाई का अंक रहेगा, एक दहाई का अंक रहेगा, एक सैकड़ा का अंक रहेगा और एक 1000 का अंक रहेगा। किसका रहेगा? 1000 का अंक। तो ये बताइए, अगर इस इकाई के स्थान पर कोई अंक इसमें से भरेंगे तो इसको भरने का ढंग हमको कितना मिलेगा? इसको भरने का ढंग निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 10। क्यों भैया? कहीं 0 नहीं रख सकते हैं, इसमें से कोई भी डिजिट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम पुट अप कर सकते हैं। कहाँ पर? इकाई के स्थान पर। अब चलते हैं, जब इसमें से कोई एक डिजिट रख लेंगे तब दहाई के स्थान पर कोई अंक भरेंगे, तो दहाई के स्थान पर अब इसमें से जैसे कोई एक अंक भर देंगे तो कितना अंक बच जाएंगे? 9। कितना बच गए? 9। जब 2 डिजिट हम भर लिए, इकाई और दहाई भर लिए, तो सैकड़ा पर बच गए कितना हमारे? 8। कितना बच गए? 8। और 1000 पर हमारे कितना बच गए? 7। इनका आपस में क्या करा लेते हैं? गुणा। तो जैसे इनका गुणा करा लेंगे तो देखिए ये हमारा हो जाएगा कि 90 और इधर हो जाएगा 56। गुणा करा लेंगे तो 9 छक्का 54 का 4, 9 पचे 45, 45 5 50 और एक 0, है ना। तो उत्तर हमारा कितना जा रहा है? 50 40। कितना रहा है? 50 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इसमें कह रहा है कि 0 से 9 तक, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 9 तक के अंकों का आपको प्रयोग करना है और प्रयोग करके 5 अंकी, कितनी अंकी? 5 अंकी एक टेलीफोन नंबर का करना है, बनाना है ना। पूछ रहा है कि ठीक। और देखिए यहाँ से कह रहा है कि शर्त आपसे दे दिया है कि प्रत्येक नंबर कहाँ से चालू हो रहा है भैया? 67 से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 67 से। तो देखिए ऐसे समझिए, पहले समझा रहे हैं कि 5 अंक आएंगे, है ना। 5 अंक अगर आएंगे, ठीक, ये 5 अंक हो गए, है ना। ये देखिए अब आपसे कह रहा है ये कि देखिए ये अंक कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 67 से। तो ये बताइए कि इस स्थान को भरने का ढंग केवल एक हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 होना चाहिए। इस अंक को भी अगर निकाले, भरने का ढंग कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि इसके स्थान पर 6 ही आएगा, इसके स्थान पर 7 ही आएगा ना। और ये नंबर अगर यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 0 से लेकर 9 तक, तो टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे? 10। तो 10 में से अगर 2 यहाँ निकाल लिए तो यहाँ कितना बच जाएंगे? 8 डिजिट। यहाँ कितने डिजिट? 7। और यहाँ चलेंगे तो कितना? अगर इनका हम आपस में गुणा करा लेंगे तो यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा लिखित तरीका से इसको करते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से चलते हैं कि ये इकाई हम मान लेते हैं, इसको दहाई मान लेते हैं, ये सैकड़ा, है ना, ये 1000 और इसको क्या मान लेते हैं? 10,000। तो यहाँ से अगर हम चले कि 10,000, 10 ऐसे ही लिख देते हैं, 10,000 के स्थान पर अंक भरने का तरीका, तो इसके स्थान पर कितने तरीका हो जाएगा? केवल एक। चले कि अब 1000 निकाल रहे हम कि 1000 के स्थान पर अंक भरने का अगर हम तरीका निकाल लें, इसका भी तरीका क्या हो जाएगा? एक ही। क्यों? कि यहाँ पर हम 6 भरे थे तो यहाँ पर क्या भरेंगे? 7। क्योंकि ये अंक जो स्टार्ट हो रहा है किससे स्टार्ट हो रहा है? क्वेश्चन में कहा है कि 67 से स्टार्ट हो रहा है। हो गया। अब यहाँ से आगे चले ऐसे ही। अब हमारा बच गया कि सैकड़ा, कौन सा?
सैकड़ा, तो सैकड़ा के स्थान पर अगर भरने का हम ढंग निकाल लेंगे तो कितना तरीका यहाँ से हमको निकल जाएगा, ये टोटल तरीका आ जाएगा हमारा कितना, अरे 10 डिजिट में से 2 डिजिट यहाँ प्रयोग कर रहे तो कितना डिजिट बच गया, 8। वैसे ही दहाई वाला निकाल लेंगे और इकाई वाला भी निकाल लेंगे, तो दहाई वाला निकाल लेंगे तो 7 और इकाई वाला निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ से कुल आपको क्या निकाल लेना है ना, आपसे यहाँ से कह रहा था, यहाँ से क्वेश्चन कर रहा था कि जो नंबर बनाए जा सकते हैं उन नंबर को क्या करना था, निकालना था। तो इनको आपस में हम क्या करा लेते हैं, गुणा करा लेते हैं। आपस में क्या करा लेंगे, गुणा, यानी 1 गुणे 1 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6। और जैसे ही यहाँ गुणा करा लेते हैं हम यही करा लेते हैं, है ना। चलिए, तो 7 42 हो गया और 42 गुणे कितना होगा, 8, 8 दूनी का 16 और 8 चौका 32 और 32 1 33। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 336। कितना आ जाएगा, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जा रहा है, 3 बार। और कह रहा है कि और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणाम क्या कर लिए जा रहे हैं, अंकित कर लिए जाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि परिणामों की संभव संख्या क्या है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो ये बताइए कि अगर एक सिक्का, अगर इसको उछालेंगे तो अगर पहली बार उछालेंगे तो हो सकता है कि या तो आपको हेड मिले नहीं तो टेल मिले, ये ना मिलेगा, हेड मिले या टेल मिले। अगर दूसरी बार भी हम उछाले तो हो सकता है कि हेड या टेल मिले, जो भी मिले, टेल मिले या हेड मिले। तीसरी बार भी अगर हम उछाले तो हो सकता है कि हमको टेल मिले या हेड मिले। तो यहाँ से पहली बार जब हम उछाल रहे हैं तो यहाँ कितनी संभावना बन रही है, 2। दूसरी बार कितनी संभावना बन रही है, 2। और तीसरी बार भी कितनी संभावना बन रही है, 2। तो ये बताइए जब इन सबको साथ लिया जाए तो कुल संभव निकाले, अगर कुल संभव संख्या अगर निकाले तो कुल संभव संख्या निकालेंगे तो इसकी कितनी संभव संख्या बन रही है, 2। दूसरी बार भी कितनी बन रही है, 2। और तीसरी बार भी कितनी बन रही है, 2। और इनका आपस में गुणा करा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8। लिखित करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि पहली बार सिक्का को, एक सिक्का को पहली बार उछाले गए, है ना, परिणाम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, यानी जो उसकी संभावना होगी कितना आ जाएगा, 2। ऐसे दूसरी बार भी लिख लेंगे, तीसरी बार भी लिख लेंगे और उसके बाद कुल परिणाम निकाल लेंगे कि परिणामों की संभव संख्या है तो क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा।